अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज जाके पहले वो देख लें। मार्केट स्ट्रक्चर में मैंने अपने लिए ये 6 चीजें डिजाइन की हैं। बहुत सारे लोगों की कुछ और भी होंगी, बट मेरे लिए ये 6 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली जो चीज मैं जिसको सबसे ज्यादा वैल्यू देता हूँ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को वैल्यू क्यों देता हूँ? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो मुझे कभी भी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने नहीं देती। अगर बाय ट्रेंड चल रहा होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे पहले ही बता देता है कि भाई अब रुक जाओ, बाय ट्रेंड खत्म होने वाला है। और अगर सेल ट्रेंड चल रहा होता है तब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर मुझे बता देता है कि भाई अब रुक जाओ, सेल करने से ट्रेंड खत्म होने वाला है। ठीक हो गया। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड नंबर पर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो थर्ड जो नंबर पर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लो, कंफर्म लो एंड कंफर्म हाई। तकरीबन लोगों से जब आप पूछें ट्रेडर से कि भाई आप चार्ट दे दें उनको और उनको बोले जी आप हमें कंफर्म हाई और लो निकाल के दें, तो उनको नहीं आते। वजह क्या है कि उनको ये बेसिक दो चीजें नहीं आती। अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, हाई और लो कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है। अलबत्ता हाई की मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि इस ये पुल बैक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हाई को इंड्यूसमेंट से जोड़ते हैं, बट मेरे लिए इंड्यूसमेंट एक ऐसी फजूल सी चीज इन्होंने बनाई हुई अपने हिसाब से। हाई और पुल बैक मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं तो मेरे लिए ये सबसे बेस्ट चीज बन जाती है। तो अगर आप चार्ट पे देखें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि एक अप ट्रेंड में मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुई, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मार्केट ने अपना एक लो ब्रेक कर दिया। जैसे ही लो ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने, उसके बाद सेकंड टाइम भी उसने अपना लो ब्रेक कर दिया। दैट्स इट। फर्स्ट टाइम जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी, एक अप ट्रेंड में चलते चलते अचानक जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी पहली मर्तबा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मतलब ये एक अलार्मिंग साउंड है कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है ये खत्म हो सकता है, अब आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। सेकेंड टाइम जब आपका लो ब्रेक होगा तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है और अब आप नए ट्रेंड में दाखिल हो चुके हैं। इसी तरह से ये आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं कि लो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है मुसलसल और अचानक मार्केट अपना एक रीसेंट हाई जो है वो ब्रेक करती है। फर्स्ट टाइम जब इसने हाई ब्रेक किया तो मार्केट ने हमें पहले ही बता दिया कि भाई अब आप सेल ना करें, अब मैंने सेल नहीं जाना। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। फर्स्ट टाइम जब इसने हाई ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद सेकंड टाइम जब मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया और हमें पता चल गया कि भाई अब बाय ट्रेंड शुरू हो गया है। मार्केट इसी तरह से चलती है, या सेल ट्रेंड में चलेगी या बाय ट्रेंड में चलेगी। ठीक हो गया। अब आप सवाल पूछेंगे कि जी ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, हाई और लो हमें कैसे पता चलेंगे? तो मैं आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताता हूं कि फर्ज करें मार्केट ने यहाँ पे अपना पहली दफा अपना हाई ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, रिट्रेसमेंट ली, और सेकंड टाइम जब मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब मार्केट कर चुकी होगी तो लोवेस्ट पॉइंट जो बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली मूव का, यानी वो मूव जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उस मूव का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कंफर्म लो कहलाएगा। इसी तरह से जब अगेन मार्केट रिट्रेसमेंट ले और फिर अपना हाई ब्रेक कर दे, यानी कि एक दफा दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो अब आपका जो लो है वो ये वाला पॉइंट नहीं है, अब आपका लो यहां पे शिफ्ट हो गया। इसी तरह से मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेगी, एक दफा फिर अपना हाई ब्रेक कर दे, तो अब आपका जो लो है वो यहां से उठ के वो यहां पे चला जाएगा। लास्टली आप एक दफा और देख लें, मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, अपना हाई ब्रेक किया और ये यहां से उठ के हमारा लो यहां पे आ गया। लेकिन अब अगर मार्केट क्या करे कि यहां से नीचे आए और ये लो ही ब्रेक कर दे, तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ये आपका लो रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा? जल्दी से मुझे बताएं। आई होप आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा होगा। क्यों कहा आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर? उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने इसलिए कहा है क्योंकि मार्केट ने अभी जस्ट वन टाइम अपना लो ब्रेक किया है। तो जब वन टाइम वो अपना लो ब्रेक करेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर यहां से मार्केट क्या करे, दोबारा रिट्रेसमेंट ले
ऊपर जाए एंड अगेन यहाँ पे आके लो ब्रेक कर दे, तो अब ये जरा बताएं क्या बन जाएगा। अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, क्योंकि अब ये दोबारा एक सेल ट्रेंड शुरू हो गया है। तो मार्केट को तो और कोई काम आता ही नहीं है। आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में चल रही थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, सेल में आना शुरू हो गई। अचानक सेल में जाती जाती फिर उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, बाय में जाना शुरू हो गई। तो मार्केट चलती ऐसे, मार्केट और कुछ भी नहीं करती। अच्छा जी, तो लाइनों पर तो आपने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं H1 टाइम फ्रेम में, क्योंकि जब भी आप स्ट्रक्चर को मार्क करें तो कम से कम कोशिश करें H1 या 4H का स्ट्रक्चर लें, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन दे देता है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो मैं यहाँ से डाउन ट्रेंड को मार्क करता हूँ। ये हाईएस्ट पॉइंट मैंने लिया, ये लो लगा, ये हाई लगाया प्राइस ने, अगेन ये लो लगाया, फिर ये छोटा सा पुल बैक लिया, और ये लो लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगा दिया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हम किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। लेट सपोज मार्केट का ये एक लो था छोटा सा, आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैं यहाँ से, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये लें। अब ये मेरा एक लो है, ठीक है, ये मैंने मार्क किया। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने मेरा ये लो ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग की, तो ये मेरा क्या बन गया जी, ये मेरा बन गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों क्यों बना चेंज ऑफ कैरेक्टर? क्योंकि पहली दफा मार्केट ने बाय साइड जाते जाते अपना लो ब्रेक किया है, और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ने यहाँ पे सेकंड टाइम अपना लो ब्रेक किया, तो अब ये क्या कहलाएगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखें जी, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है जी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है लास्ट टाइम, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहां पर एक क्या कमाल हुआ कि ये लो लगा, इस लो के बाद मार्केट ने ये पुल बैक तो लिया, लेकिन अगेन उसने ये लो नहीं ब्रेक किया। आप देख सकते हैं, ये इसने छोटा सा पुल बैक तो लिया है, अगर ये इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग करती तो ये डाउन ट्रेंड इसी तरीके से चलता रहता। लेकिन मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और अपने हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने, ये हाई था हमारा प्रीवियस, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक अच्छी और एग्रेसिव इंपल्स वेव ली। अच्छा, मैं शायद बताना भूल गया हूं कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव लेती है उसको हम कहते हैं इंपल्स वेव, और जब मार्केट एक छोटी सी रिट्रेसमेंट लेती है उसको हम कहते हैं करेक्टिव वेव। ठीक हो गया, ये छोटी सी मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अगेन मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद अगेन एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव ली। तो ये हमारा यहां तक स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपको यहां पे पता चल जाता, सिर्फ आपको क्या मालूम होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर पता होता, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में आप सिंपल इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते कि भाई ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब मुझे इस ट्रेंड के साथ, ये जो यहां से जो ट्रेंड चल रहा था सेल का, मुझे सेल नहीं करना, मुझे तो बाय करना है। तो अगर आप यहां से कहीं से बाय की एंट्री लेते और बैठे रहते चुपचाप, तो आप जरा इमेजिन करें कि ये आपको कितने पिप्स मिलते। मैं अभी जरा आपको कैलकुलेट करके बताता हूं और आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी बड़ी मूव आपसे मिस हुई है। यहां से भी अगर आप बाय करते तो आप देखें ये कितनी बड़ी मूव है, $476 की आपने मूव जो है वो मिस कर दी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप सोच सकते हैं आपका प्रॉफिट किस कदर बढ़ जाता। अगर आप 0.10 की भी ट्रेड ले आपने ली होती, जस्ट 10 सेंट की, लोग तो बहुत बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं, अगर आपने 10 सेंट को भी छोड़े 1 सेंट की भी ट्रेड ली होती तो तकरीबन $476 आपका प्रॉफिट होता। यानी एक $100 का अकाउंट आप उसको कितना गुना ब्लो कर, कितना मतलब उसको आप उसका प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर लेते हैं। सोचें जरा, इमेजिन करें, ये स्ट्रक्चर की पावर है। स्ट्रक्चर से ही आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब देखें, वन टाइम इसने हाई ब्रेक किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, सेकंड टाइम जब इसने अपना हाई ब्रेक किया तो अब क्या हुआ है जी, अब यहां पे इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अच्छा जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद अगेन रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद फिर इसने क्या किया जी, फिर इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। यहाँ पे फिर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देंगे। उसके बाद अब मार्केट का जो हाई है वो ये है, मार्केट ने ये हाई लगाया जो कि अराउंड
3500 बनता है जो कि गोल्ड का ऑल टाइम हाई है। अब 3500 के बाद मुझे बताएं, यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लो कौन सा है, तो पहला तो लो ये था, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, ठीक है। हाई ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट ली और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का जो लो बना वो तो ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अगेन इसने रिट्रेसमेंट ली, फिर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब लो कौन सा बनेगा जी, अब लो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक गेम हुआ है, वो गेम क्या हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चर को समझें तो इस जगह पर आके मार्केट ने अपना जो लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज की है, ये आप देख सकते हैं ये। अब मुझे बताएं यहां पे मैं क्या लिखूं, लो लिखूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखूं या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कहा होगा। तो अभी यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया है, लेकिन कंफर्म ये कब होगा कि सेल ट्रेंड शुरू हुआ है, बताएं। चले मैं बताता हूं, वो तब होगा जब मार्केट यहां से दोबारा थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले और अपने लो को दोबारा से ब्रेक कर दे। तो फिर क्या होगा जी, फिर मार्केट इस तरीके से अगेन अपने डाउन ट्रेंड में शुरू हो जाएगी चलना और गोल्ड नीचे आ जाएगा। सो मार्केट को और कुछ नहीं आता, मार्केट बेसिकली यही कुछ करती है, लेकिन मसला ये है कि हमें समझ ही नहीं आता कि ट्रेंड शिफ्ट कब हो गया और कहां से हमने इसको एंट्री लेनी है। एंट्री देखें कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, असल जो टॉपिक है ना वो स्ट्रक्चर है। जब आपको मार्केट की समझ ही नहीं आ रही कि भाई मार्केट जाना किस साइड जाती है, क्या मार्केट में सेल ट्रेंड चल रहा है या बाय ट्रेंड चल रहा है। अब मुझे बताएं, अगर आप यहाँ पे कहीं बाय ढूंढ रहे होते, हालांकि बाय तो यहाँ पे भी हुआ है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी छोटे छोटे पुल बैक्स लिए हैं। अब कोई इनके अंदर बाय करेगा तो वो लॉस करेगा। यहां पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आपको पता चल गया कि अभी मार्केट का ट्रेंड सेल में खत्म हो गया, आप यहां से बाय कर लें। किसी भी जगह से अगर आप बाय कर लेते तो सोचें, अभी मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया, $476 की आपने मूव मिस कर दी, आपको पता ही नहीं चला गोल्ड कितना तेजी से मूव कर गया। क्यों नहीं पता चला, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, आपको मार्केट के ट्रेंड की समझ नहीं है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपकी ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियोस को आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज।